नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्री एम्पायर पर डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो सेशन है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सेशन है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है, तो दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूंग फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कैसे सहायक है? हाउ डज द मूंग क्रॉप हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी? तो इसका ऑप्शंस हम देखते हैं। इसमें अधिक पत्तियां होती हैं, इट हैज़ मोर लीव्स। सेकंड, इसकी गहरी जड़ें होती हैं, इट्स हैज़ डीप रूट्स। इसकी नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिर करती है, इट्स फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। जो लास्ट हमारा ऑप्शन है, पानी को संरक्षित करती है, इट कंजर्व वाटर। तो हमें सबको पता है कि मूंग जो है विग्ना रेटिएटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चूँकि ये दलहनी फसल है, ठीक है, इसलिए हम सभी को पता है दलहनी फसल में क्या होता है, इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसलिए यह उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हाई यील्ड वैरायटी बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? जैसा कि आपने अगर पहला सेशन मेरा देखा होगा, डे 2 है ये आज के एमसीक्यूज़ का, लेकिन आपने डे 1 का अगर सेशन पूरा देखा होगा तो उसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हाई यील्ड वैरायटी से। तो अगर वो वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, कम पानी और कम खाद। कोई भी एक वैरायटी है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर कोई वैरायटी बहुत ज़्यादा उत्पादन दे रही है तो उसको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होगा, उसको अधिक पानी चाहिए होगा, तो बेसिक यही होगा उसका, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि इस टाइप से ऑप्शन कहाँ पर है। तो कम और कम खाद में, कम पानी और कम खाद में तो ये ज़्यादा उत्पादन देगी नहीं, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है अधिक वर्षा, तो अधिक वर्षा में भी ये जो है नहीं अच्छा उत्पादन देगी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो देखते हैं हम, अधिक सिंचाई और अधिक उर्वरक, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर इरिगेशन एंड मोर फर्टिलाइज़र, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक देने से ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्पादन हमें मिलेगा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं, फसल में दलहनी फसल को शामिल करने से कौन सा लाभ होता है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग लेग्यूम क्रॉप इन द क्रॉप रोटेशन? यानी कि जो क्रॉप रोटेशन होता है, दलहनी फसल के बाद अनाज वाली फसल लगाया, अनाज वाली फसल के बाद चारे वाली फसल लगाया, फिर चारे वाली फसल के बाद फिर दलहनी फसल लगाया। तो दलहनी फसल लगाने का जो है मुख्य लाभ क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम जो है ऑप्शंस की बात करते हैं। जल्दी फसल तैयार हो जाती है, यानी कि क्रॉप मैच्योर फास्टर, यानी कि जल्दी जो है फसल पक जाती है। उत्पादन महंगा होता है, प्रोडक्शन बिकॉज कॉस्टली, ठीक है। उर्वरक की आवश्यकता बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती, सॉइल फर्टिलिटी रिमेंस नेचुरली मेंटेन। यानी कि जो है दलहनी फसल को शामिल करने से होता क्या है? तो इसका जो मेन जो रीज़न है और जो मेन इसका कारण है, तो वो क्या है, इसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है मिट्टी की। जो फर्टिलाइज़र है उसकी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है सॉइल में, इसलिए भी उसको बोते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और अगर आपने उर्वरक और फर्टिलाइज़र वाला अगर चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो उसमें यूरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर माना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है यूरिया से कि यूरिया को खेत में डालने से कौन सी यहाँ पर जो है उर्वरक हमें प्राप्त होता है? तो नत्रजन, यानी कि नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है, N2, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, बहुत बेसिक बेसिक कभी कभी आपसे पूछने जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर होगा, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी कि अगर आप 100 किलो यूरिया अगर आप खेत में डालते हैं तो आपको उससे 46 किलोग्राम यहाँ पर जो है मिट्टी में नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो इस बात का आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा MPPAT नोट्स के बारे में। अगर आपको MPPAT नोट्स की ज़रूरत है, हिंदी मीडियम में एग्री एम्पायर आपके लिए नोट्स लेकर आया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में है। PDF फॉर्मेट में आपको मोबाइल में ये नोट्स अवेलेबल होंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 9424925823, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जस्ट इस पर आप मुझे मैसेज करिएगा, और अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप 349 पे करके आप जस्ट नोट्स ले सकते हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको लेटेस्ट नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो ये लेटेस्ट फॉर्मेट में है, और जो कि MPPAT 2025 जिस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी फॉर्मेट में मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो अगर आप इस नोट्स से प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि जल संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर कंजर्वेशन? यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सिंचाई है जिसमें सबसे कम जल उपयोग होता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहली बात तो इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, इतनी यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है। बाढ़ सिंचाई यानी कि फ्लड मेथड, तो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, लगभग 70% पानी बर्बाद हो जाता है, सिर्फ 30% पानी का ही जो है पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। तो इसका तो ये राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, छिड़काव विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। टपक विधि यहाँ पर आ गई, यानी कि ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो है इजराइल से लाई गई थी। कौन से वैज्ञानिक ने लाई गई? तो यहाँ पर सिंचा ब्लास्ट नामक एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा यह विधि लाई गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाती है, और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता चल रहा हूँ इनको आप नोट करते हुए चलिए, और जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नोट्स के साथ क्वेश्चंस के साथ बताता हूँ आप उनको भी नोट कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें फास्ट रिवीजन कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैविक खाद का मिट्टी पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ऑन सॉइल? ठीक है, यानी कि जो जैविक खाद है आपका, ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसका मुख्य जो प्रभाव है, जो आपका इफेक्ट है, वो मिट्टी में क्या होता है? तो इफेक्ट हम देखते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है। तो मिट्टी तो भैया रासायनिक उर्वरकों यानी कि केमिकल उपयोग, जो केमिकल उर्वरक हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उनका उपयोग करने से मिट्टी जो है सख्त होती है, यानी कि हार्ड होती है। तो जैविक उर्वरकों से तो नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता घटती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, यानी कि जल धारण क्षमता, यानी कि जो मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता है वो घटती। तो ऐसा भी नहीं होगा, जल धारण क्षमता तो बढ़ती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मिट्टी की संरचना और जैविक गुण बेहतर होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, केवल खरपतवार बढ़ते हैं। तो आप देखो ए, बी और डी जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर सूट नहीं करते। लेकिन ऑप्शन जो सी है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी की संरचना बढ़ेगी और जैविक जो पदार्थ हैं, जैविक जो गुण हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में धान की अधिकतम उत्पादकता किस राज्य में होती है? उत्पादन और आपके यहाँ पर उत्पादकता में बहुत ही ज़्यादा फर्क हो जाता है। उत्पादन की बात करता हूँ आपको एक एग्जांपल के साथ। अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में आपका यहाँ पर यूपी में होता है। लेकिन उत्पादकता की बात करूँ, यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात करूँ आपका, तो गेहूं का प्रोडक्टिविटी आपकी पंजाब में है, और प्रोडक्शन आपका कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है यूपी में। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होता है क्या है? प्रोडक्शन होता है कि एक एरिया से लाया गया पूरा अनाज, और प्रोडक्टिविटी उतने कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। इस क्षेत्र का 1 एकड़ में यहाँ पर 2 किलो अनाज हो रहा है, लेकिन इसी क्षेत्र के जो है 1 एकड़ में 4 किलो अनाज हो रहा है। लेकिन इसका क्योंकि टोटल एरिया छोटा है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा, लेकिन इसका टोटल एरिया ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो आई होप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर अंतर समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अधिकतम उत्पादकता किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका
पंजाब आ जाएगा, ठीक है, उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यदि मिट्टी का पीएच 5.5 है तो वह मृदा कैसी मानी जाएगी। द सॉइल पीएच इज 5.5, हाउ इज द सॉइल क्लासिफाइड। ठीक है, यानी कि जो मृदा है उसका पीएच 5.5 होता है तो वो कैसी मानी जाएगी, अम्लीय मानी जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल जो आपने देखी है, जो अम्ल और क्षार बताता है, लेकिन पीएच शब्द किसने दिया, तो आपका सोरेनसन, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं सोरेनसन नामक, उन्होंने यहाँ पर पीएच स्केल का नाम दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बागवानी एनएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन इंडिया। तो पशुपालन को बढ़ावा देना, बिल्कुल यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, फल सब्जियों का क्षेत्र उत्पादन बढ़ाना, इंक्रीज एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी में आपका फल सब्जियों पर ही अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, गलत, सिंचाई में नहीं उपयोग होता, रासायनिक उर्वरकों को भी मुफ्त करना नहीं होता है, मेक केमिकल फर्टिलाइजर फ्री भी नहीं होगा, ना इम्प्लीमेंट इरिगेशन स्कीम होगा। इसका राइट आंसर होगा एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि फल सब्जियों का क्षेत्र बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, बागवानी में पोषण उत्पादन किसके लिए उपयोग होता है। इन हॉर्टिकल्चर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल गार्डन। केवल खेती के लिए, पारिवारिक पोषण सुधार के लिए जो न्यूट्रिशनल गार्डन होता है वो है किस लिए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना, तो ऑप्शन देखो, खाद्य प्रसंस्करण के लिए या फूलों की बिक्री के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर इम्प्रूविंग फैमिली न्यूट्रिशन, पारिवारिक पोषण सुधार के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको MPPAT नोट्स की नीड है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर कोई भी 349 आपके लिए कोई ज़्यादा प्राइस मैंने नहीं रखा है। जस्ट हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, फसल उत्पादन और जीव विज्ञान। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।